ज्यादा बेहतर ढंग से निकले। तीसरा, फैमिली कोर्ट्स के संदर्भ में एक और बात भी कहना चाहता हूं कि आज भारत की अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ केस लंबित हैं, जिसके संदर्भ में आंध्र उच्च न्यायालय के एक जज साहब ने एक टिप्पणी की थी कि यदि सारे मैटर्स का सलूशन वर्तमान स्थिति से हो तो 300 साल लगेंगे इन सारे मैटर्स को रिजॉल्व होने में। तो अगर हमें उस चक्र से बाहर निकलना है तो मीडिएशन ही रास्ता है। और जब फैमिली की बात आती है तो मुझे लगता है कि फैमिली के संदर्भ में यदि मीडिएशन की व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो, कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली कोर्ट में भी आज 12 लाख मामले फैमिली कोर्ट में लंबित हैं। कई बार होता है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे कई लोगों को अदरवाइज भी लगे, आज की डेट में हम लोग कई बार वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, मगर आज एक और चीज आने लगी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाभिमान अपनी जगह है, परंतु आज ऐसी परिस्थिति बनने लगी है कि फैमिलीज में भाई भाई, माता पिता, पति पत्नी के बीच में इतने प्रकार के विवाद होने लगे हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। आज अमेरिका में 50 साल पहले पर पर्सन पर फैमिली 3.2 था, आज 2.5% पर फैमिली। ये 0.7 कम होने पे उनको 41 लाख नए मकान बनाने पड़े, जिसका इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पे $8 ट्रिलियन का पड़ा। भारत में 50 साल पहले ये 5.3 था, आज 4.9 है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। परंतु यदि ये 1 पॉइंट से कम हो जाए, यानी 4.9 से 3.9 आ जाए, हमें 6 करोड़ नए मकान चाहिए हों। और अगर हम अमेरिका के लेवल पे चले जाएं 2.5 पे, तो हमें 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे। यू कैन इमेजिन द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरगेट अबाउट द इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी और साइकोलॉजी पे, सोसाइटी पे क्या होगा वो तो एक अलग विषय है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं भविष्य में बहुत सी चुनौतियों से हमें बचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महाभारत में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, राष्ट्रार्थे ग्रामं त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो यानी इसका अर्थ सिर्फ यह है कि अपने, यदि परिवार का विषय आए तो कम से कम अपने अहम भाव को पीछे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष भी आज यहां पे नहीं है, परंतु मुझे विश्वास है कि वो मीडिएशन के साथ होंगे, क्योंकि जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्रंटेशन करके लड़े पड़े थे, अब एक दूसरे से मीडिएशन करने के लिए गिरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो जरूर इस मीडिएशन के साथ होंगे। परंतु मैं इस मीडिएशन बिल का समर्थन करते हुए एक मामले में मीडिएशन का विरोध भी करता हूं। वो विरोध ये है कि जब कोई ये कहता है विदेश की धरती पे जाकर कि भारत के लोकतंत्र में मीडिएशन होना चाहिए, वहां से मध्यस्थता होनी चाहिए, तो उस मध्यस्थता के हम पूरी तरीके से विरुद्ध भी हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा मोदी जी ने जो मैंने पहली पंक्ति कही थी उसी की दूसरी पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा, हम कहते थे। और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, तो मैं कह सकता हूं आज जन जन के सागर तक वह नीर पहुंचाने का काम न्यायिक व्यवस्था में इसके द्वारा हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। ऑनरेबल श्री जी के वासन, ऑनरेबल जी के वासन, यू आर द